मटर की सब्ज़ी तो आपने कई तरीके से बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये एकदम बिल्कुल नई रेसिपी है। इस तरह से मटर अगर आप बनाकर खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आप हमेशा इसे इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है ये रेसिपी, इसका जवाब नहीं। तो इसे एक बार तो बनाना बनता है। तो चले फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर 500 ग्राम मटर। हरे फ्रेश मटर ले लीजिए और इन्हें इस तरह से छील लीजिए, इनके दाने निकाल लीजिए। सबको बहुत पसंद आती है, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं और इसे बिल्कुल अलग अलग तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी बनेगी। आज हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मटर मैंने छील लिए हैं। अब इसमें से कुछ मटर हम उठा लेंगे, देखिए करीब 1 कटोरी के। ये देखिए इतने मटर हमने उठा लिए हैं और इस मटर को हम पीस लेंगे। तो ये मटर हम एक साइड रख लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और ये जो मटर है एक मिक्सी का जार ले लें, उसमें डाल करके इसे हम पीस लेंगे। इसमें हमने लिया है आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, तो इन्हें हम काट कर डाल देंगे, साथ में पीस लेंगे। छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ मैं इसके। और हरी मिर्च को भी हम कट करके डालेंगे, इनके डंठल हटा दीजिए, बीच से इसे कट लगाइए और ये देखिए बड़े बड़े पीस इस तरह से कट कर लीजिए। ऐसा हम पीस लेते हैं। अच्छा फाइन पीसना, इसमें पानी वगैरह कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने मटर को पीस लिया है, देखिए इतना होना चाहिए। इस तरह से पीसने के बाद अब हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, इसमें डाल देंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से इसे क्रश करके डालेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी रेसिपी में, बहुत मज़ेदार बनेगी। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी बढ़ जाएगा रेसिपी का। नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। 2 चुटकी के करीब खाने का मीठा सोडा डालकर इसमें हम डाल देंगे हरी प्याज का हरा पार्ट्स बारीक बारीक चॉप किया है, देखिए इस तरह से, और हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। दोनों चीज़ें एक साथ डाल देंगे। हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसका डो लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो लगाना है, एकदम से पूरा पानी नहीं डालना है। और जैसा हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं बस उस कंसिस्टेंसी का इसका डो लगाकर तैयार करना है हमें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए आटा और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं लगाना है हमें। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने बेसन को गूंथ लिया है और इसे गूंथने में हमारा सिर्फ 2 टीस्पून के करीब पानी लगाए, ज़्यादा पानी नहीं लगाए, क्योंकि इसमें हमने मटर भी मिलाए थे पीस करके। इसमें हम थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से चिकना हो जाए। थोड़ा सा हाथों को तेल से चिकना कर लें, बाउल को भी चिकना कर लें ताकि ये चिपके ना, और इसे हम अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे डो को। ये देखिए डो हमने अच्छा लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से, इतना टाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम पटे पर तेल ग्रीस कर लेंगे, पटे पे इस तरह से, और इसको रोल बना लेंगे लंबा, इस तरह से रोल बना लें। ये देखिए एक रोल बना लीजिए और इसके छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए ये पीस बना लिए हमने। ये बाकी के पीस को हम साइड में रख लेंगे और एक पीस से उठाकर इसे रोल बना लेंगे लंबा। ये देखें इस तरह से, इतने बड़े रोल बनाना है हमें। और बनाकर एक चलनी ले लेना है, इसे मैंने तेल से पहले से ग्रीस कर लिया है तेल लगाकर, और इस चलनी पर इस रोल को हमें इस तरह से रख देना है जमा कर एक साइड। तो रोल बनाकर इसे हम रख लेते हैं। ये देखिए ये रोल मैंने बना लिए और इसकी साइज आप देख लें, इतने मोटे रोल बनाना है, ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये जब इसे हम कुक करेंगे ना तो ये मोटे मोटे फूल जाएंगे। ठीक है, तो इसे हमें इतनी ही रखना है। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, दूसरी साइड गैस पर मैंने 2 गिलास पानी डालकर एक पतीली में पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ये खोल गया है, अच्छी तरह खोल जाए तभी इस पर ये चलनी रखना है हमें, और इन्हें थोड़ी दूर दूर पर रोल को रखना है ताकि जब ये पककर फूलेंगे ना तो ये आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट इसे हमें हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। अब गौर से देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक और 2 गांठ लहसुन की। इन सबको हमें अच्छी तरह से छील काट कर और मिक्सी के जार में डाल करके बारीक पेस्ट बना लेना है इकट्ठा। तो चले मैं इसका पूरे का छील काट कर इकट्ठा पेस्ट बना लेती हूँ। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, इसे खोलकर चेक करते हैं। ये देखिए 10 ही मिनट में ये बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं हमारे। और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था, 2 मिनट इसे इसी तरह से रखकर छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं रिजल्ट इसका।
बहुत ही मोटे मोटे फूले फूले ये हमारे जो गट्टे हैं बनकर रेडी हो गए। ये देखिए इस तरह से, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने पूरे निकाल लिए। और ये देखने, इस पानी का यूज़ हम बाद में करेंगे, वो यूज़ भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। इस पानी को हमें अलग रख लेना है। अब इसके जो हमें पीस बना लेना है, ये जो है रोल, इसके छोटे छोटे से अपने मन चाहे आकार के पीस बनाकर तैयार करेंगे। इसके हम पीस कट कर लेते हैं, ये देखिए। और ये अपने मन के हिसाब से आप पीस कट कीजिएगा। ये देखिए इतनी टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा बनता है, ये देख सकते हैं आप। इसे हम कट करके एक प्लेट में रख लेंगे। सभी रोलों को इसी तरह से कट करके हम एक प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगते हैं। आप इस समय चाहें तो इसे किसी भी तरह की चटनी के साथ खा सकते हैं। इस बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसमें तेल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं। इसे किसी भी तरह की चटनी से इसे ही खाएंगे ना आप, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसे आप पकोड़े की तरह भी बना करके भाप लगा कर रख सकते हैं। और आपको अगर लगे तो थोड़े से तेल में इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग वगैरह डाल लें, थोड़ा सा अजवाइन वगैरह का तड़का लगाकर शाम की चाय के साथ भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। अगले स्टेप में गैस पर कढ़ाई रखें और इसमें 1 चम्मच तेल डालकर गरम कर लें। बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम करें। और जैसे ही तेल गरम होगा इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। जीरा चटक जाए तो यहाँ पर हमने लिया है प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने एक साथ बना लिया था। आंच को धीमा कर देना है और ये डाल करके इसे हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का कच्चापन निकल जाए। मीडियम हाई फ्लेम करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हमें 4 मिनट के लिए भून लेना है। अच्छा, लहसुन अदरक प्याज भुनेंगे तब तक यहाँ पर मैंने लिए है आधा कटोरी फ्रेश दही। फ्रेश लीजिएगा, खट्टा दही मत लीजिएगा। इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस तरह से मसाला बनाकर रखेंगे ना, तो जब इसे हम मसाले में डालकर भूनेंगे तो ये फटेगा नहीं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इधर हम इसे मैंने 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लिया था। अब इसमें ये डालकर हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर कटोरी में और ऐसे चम्मच से चलाकर इसे डाल देंगे। आंच को मैंने बिल्कुल धीमी कर ली है, बहुत धीमी, आप देख रहे होंगे। आंच को हल्की सी फिर तेज करेंगे, मीडियम, और मसाले को हम भून लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। मसाले को कवर कर लेंगे। तो मसाले को मैंने ढक करके 2 मिनट के लिए भून लिया है मीडियम फ्लेम पर, और इसे हम चला लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। ये देखिए तेल छूट गया है मसाले से कढ़ाई के किनारे पर। अब इसमें हम डालेंगे मटर, और मटर को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मटर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, आधा कप के करीब, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई को कवर कर देते हैं और मटर को सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। इसे पकने में हमें कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने मटर को धीमी आंच पर कुक कर लिया, और आप देख सकते हैं मटर जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, और मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन गया है। ये देखिए, अब जो स्टॉक हमने रखा था ना गट्टे बॉईल करने में, ये स्टॉक को फेंकना नहीं, यही स्टॉक हम यूज़ करेंगे और इसमें हम डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, गट्टे जो है पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा ही करनी होती है हमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी और मिला सकते हैं, इसके स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। आंच को हम मीडियम हाई कर देंगे और कढ़ाई को कवर करेंगे, और एक खोल आने तक ग्रेवी को हम कुक कर लेंगे। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया मीडियम हाई फ्लेम पर, और आप देखिए ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट के साथ ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप। अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर देंगे गट्टे मटर के, जो हमने बनाकर रखे थे। बहुत ही टेस्टी और खस्ता और बहुत ही नरम, मुंह में घुलने वाले गट्टे हैं।
एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया बहुत सारा, इससे और ज़्यादा टेस्टी बनेगी ग्रेवी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वाह, देखने से ही लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी सी, बहुत ही टेस्टी सी डिश बनकर तैयार हुए। मिक्स करेंगे और इसे कढ़ाई को वापस से कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे इसी तरह से रखकर छोड़ देंगे। इसके देखिए 2 मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे, कवर को हटाएंगे और इसे एक हरी मिर्च को मैंने इसे 4 कट लगा लिए हैं, ये रख देंगे। थोड़ा सा धनिया का पत्ता, बहुत अच्छी खुशबू आएगी करी में। वापस से कवर करेंगे, 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे। वाह, बहुत ही फ्रेग्रेंट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सी करी बनकर तैयार है। और अगर आपको करी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।